मजबूर थे, तुम थी नहीं, मम्मी थी नहीं, उनके अधीन थे, ये हमें पानी में डाले थे, हमें लेटरिन की बिस्तर से उठा नहीं रहे थे, हम भूखों मर रहे थे, तो मजबूर डंडा डाल के इन्होंने हमसे रजिस्ट्री करवाने को हमें मजबूर किया। 4 बेटी और 1 बेटे के पिता गजराज ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उसकी सगी बेटी उसके साथ फर्जीवाड़ा करके उसकी ज़मीन को अपने नाम लिखवा लेगी। इन सारी बातों को लेकर गजराज, उनकी पत्नी शारदा और उनकी बेटी उपासना पहुँचे डीएम ऑफिस। उपासना, पूरा मामला क्या है, ये क्या हुआ इनके साथ में? इनकी सर इनकी वाइफ को हमारी बड़ी बहन ने मारा पीटा, तो वो हमारे घर आ गई जान बचा के अपनी। मतलब उनका ये क्राइम का हिस्सा था इन्हें हटाना, ताकि इनको डराएं धमकाएं और ये घर से जाएं, और घर से जाने के बाद ये पिताजी को हाथ में लेके हम रजिस्ट्री करवाएं अपना फर्जीवाड़ा। तो फिर जैसे ही ये निकली यहाँ मेरे साथ, मैं भी थी, मेरे साथ मैंने कि चलो मम्मी, वो कहने लगी इधर रहेंगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि जिंदा रहें या मरें, हमारी कोई जिम्मेदारी, इसलिए अपनी माँ को अपने साथ लेके जाओ, और मर जाएगी ना हम इलाज कराएंगे ना कुछ, या मर जाएगी तो हम नहीं हैं जिम्मेदार। तब फिर ये माँ बोली कि चलो बेटा, फिर हम, तो जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं। उपासना अपनी पूरी बात समझा नहीं पा रही। उपासना का कहने का आशय ये है कि इनकी बड़ी बहन साधना ने अपनी माँ को इतना प्रताड़ित किया कि ये शारदा देवी अपनी बेटी उपासना के पास मेरठ पहुंच गई, उसके साथ रहीं। इस दरमियान गजराज अकेले पड़ गए और गजराज को साथ ले जाकर इनकी बेटी साधना ने अपनी ज़मीन, कौन सी ज़मीन रजिस्ट्री हुई है अभी? टहरौली जिले की, टहरौली जिले पच्चरगढ़ की है, पच्चरगढ़। कितनी ज़मीन थी? ये 21 से 22 बीघा के समथिंग है। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद इन्हें मुझे फादर ने बताया, वो हम लोग को बैठने नहीं देती थी, फिर हमने इनसे पूछा कि कैसे क्या हुआ, तब ये बोले बेटा वो इसका पति आया था, सीमा का, साधना का दूसरा नाम सीमा है, रघुराज आया था, इसका पति, वो कार करी, हमने क्यों कर दी तुमने, जब तुम तो कह रहे थे हम मरते दम तक किसी को ज़मीन नहीं देंगे, जब तक जीवित हैं हम रखेंगे और हमारे मरने के बाद बट जाएगी, फिर क्यों कर दी? हम क्या करते, मजबूर थे, तुम थी नहीं, मम्मी थी नहीं, उनके अधीन थे, ये हमें पानी में डाले थे, हमें लेटरिन की बिस्तर से उठा नहीं रहे थे, हम भूखों मर रहे थे, तो मजबूर डंडा डाल के इन्होंने हमसे रजिस्ट्री करवाने को हमें मजबूर किया, तो हमें करनी पड़ी। हमारी जान बचाने वाला कब हुई है वो? ये हुई है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को तकरीबन 18 बीघा की रजिस्ट्री की गई है गजराज के द्वारा। गजराज जी, कुछ पैसे मिले थे आपको रजिस्ट्री के? कुछ नहीं। कैसे रजिस्ट्री कराई थी आपसे? इन्होंने कहा था हम 9,000 रुपया तो नाते इनकी शादी को देंगे, 9 लाख हो। हाँ। फिर नहीं दिए। हाँ। बोले 6 एकड़ में हम तुमको खुआएंगे। हाँ। ना खुआ रहे ना प्यार है। अब आप चाहते क्या दादा? हमें चाहते हैं जमीन मिल जाए, वापसी हो जाए जमीन आपकी, पूरी जमीन वापसी हो जाए। शारदा जी, क्या हुआ पति के साथ में आपके? जमीन कहाँ चली गई? हमारी पति हमको मारपीट करके उसने भगा दी, लड़की साधना ने, तो उपासना के पास पहुंचे और इतने ही में उन्हें अपनी खेती हमारे पति को दबाव दे के और करवा ली अपने नाम पूरी खेती। अब आप क्या चाह रही माता जी? हम अपनी खेती वापस लेना चाहते। किससे? साधना से। आप साधना कौन है आपकी? हमारी लड़की है साधना। साधना ने गलत तरीके से अपने पिता गजराज के साथ प्रताड़ित करके उनकी ज़मीन लिखवा ली और अब ये 80 साल के बुजुर्ग चाहते हैं कि इनको ज़मीन वापस मिल जाए। इनकी मासिक पेंशन भी इनकी बड़ी बेटी साधना का लड़का निकाल लेता है खाते से। अम्मा, आपकी पेंशन कैसे निकाल लेता है? कौन? अरे इनको ले गया और दूसरी पासबुक बनवा ली उसने, एक दफे निकलवा लिया। अब तो मैनेजर बोलते जब पति पत्नी आएंगे तभी देंगे हम तुम्हारी पेंशन। हाँ। कितनी पैसे मिलती है इनको? इनको कितनी मिलती? 4 नहीं, 31,000। 31,000 मिलती। क्या करते थे ये? टीचर थे। कहाँ पर? MP में, पुछी करगवा में, MP में। अब इनकी डिमांड यही है कि इनकी वो रजिस्ट्री को कैंसिल करके ज़मीन इनको वापस मिल जाए, क्योंकि जो भी वायदे साधना ने इनसे किए थे वो सब झूठे हैं। ना तो इनको खाना पीना कुछ मिल नहीं पा रहा
और ये बड़ी मुश्किल से आज यहाँ पहुँचे हैं। उपासना, अभी आप कहाँ कहाँ गई थी, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? मैंने इनके ये बेचारे बोले बेटा जल्दी से दाखिल खारिज लगा दो या रजिस्ट्री उनके नाम ना चढ़ सके, तो मैं टहरौली में दाखिल आपत्ति लगा आई हूँ। हाँ, वो 11 तारीख है डेट, लेकिन सैटरडे और संडे होने के कारण वो 13 तारीख लगी है उस दाखिल खारिज की। इतनी मैंने कार्रवाई की है। आप आई कहाँ से? अभी मेरठ से आई हैं? हाँ, मैं मेरठ से 26 तारीख को आई थी। अब आप क्या चाह रही हैं इसके अंदर? इनकी रजिस्ट्री हमारे माँ बाप की जो कि तो वापस हो जाए, बस बेचारे आराम से रहें, दोनों पति पत्नी साथ रहें, और जो वो उन्होंने बहन ने बंधन में रख रखा उससे मुक्ति मिले, दोनों प्रेम से एक साथ रहें। अभी अलग अलग कर रखा है उन्होंने, वो अपने पास एक पुत्री चाहती है कि माता पिता एक साथ रहें, आराम से रहें, और एक पुत्री इस पे आमादा है कि इनकी पूरी ज़मीन को उसने हड़प कर लिया है। ये इनका आरोप है। अब आरोप कितना सही या कितना गलत है, ये जांच का विषय है।